लेडीज एंड जेंटलमैन, वन पंच मैन ने फाइनली इस चीज को कंफर्म कर लिया है कि आखिर कैसे वो इतना पावरफुल है। What did he say? साइतामा ने अपने इस एबिलिटी को दिखाया है कि उसने अपने लिमिट्स को तोड़ा है विद फाइट अगेंस्ट गारो। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि चैप्टर 176 इस चीज को कंफर्म करता है कि वो असल में एक इवॉल्व्ड ह्यूमन है। कम्युनिटी में अब सारे लोग हाइप में हैं क्योंकि हमारे ये वर्ड्स असल में वर्ड फॉर वर्ड बार फॉर बार हिट हुई है बाय नन अदर देन फुबुकी। लेकिन बस यही असल में एक क्रेजी रिवील नहीं है, हमारी थ्योरी ऑन द गॉड भी असल में ट्रू हुई। यस, गॉड ने शुरू से ही ह्यूमैनिटी को क्रिएट किया था ताकि वो अपने लिए एक परफेक्ट वेसल ढूंढ सके। वन पंच मैन का अब हर एक चैप्टर अपना ही एक न्यू मीनिंग बनाता है क्योंकि हमें पता चला है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को बनाने के पीछे गॉड का हाथ था। गॉड ने ह्यूमन को बहुत पहले से इवॉल्व करने में मदद करी थी, लेकिन अब ये बैकफायर कर रही है। आखिर ये क्यों? साइतामा ऑफ कोर्स। क्योंकि साइतामा ही असल में एक एसेंडेड ह्यूमन है जो कि बिना उसके हेल्प के वो इस लेवल में पहुंचा है। साइतामा को उसका फाइनल बैटल गॉड से लड़ना पड़ेगा ताकि वो उसके चेन से अर्थ को फ्री करा सके। ये रिवील असल में स्टार्ट होती है इन 175। हमें पता था कि उसके गॉड के साथ कुछ कनेक्शन है जिसके चलते आज वो इतनी पावरफुल बनी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आखिर उसने इस डील को कैसे बनाया और क्यों बनाया। हमें ये पता चला कि फुबुकी और साइकोस असल में हाई स्कूल में काफी अच्छे दोस्त थे। शायद से दोस्त से भी ज्यादा। इस केस से साइकोस का पावर असल में सील होने वाला था क्योंकि फुबुकी असल में सेंटर ऑफ अटेंशन चाहती है एंड दैट्स द रीजन कि ब्लिज़र्ड ग्रुप के अराउंड वो रहती है। हाउएवर, लेकिन इस चीज के पीछे और भी कई रीजंस थे। साइकोस भी असल में वही सोचती थी जो कि नॉर्मल 17 से लेके 19 ईयर वाली लड़कियां सोचती है। इस चीज को बड़बड़ाना कि ह्यूमैनिटी कैसे वाइप हो एक काफी फ्लॉड और एक सेल्फ सेंटर्ड मैनर में। फुबुकी ने अपनी ही फीलिंग्स को ऑन द टॉप ऑफ साइकोस में रखा। तात्सुमाकी असल में एक फार सुपीरियर हीरो थी और ये चीज हमेशा फुबुकी को याद दिलाया जाता। सो नॉट ओनली बस अपनी बहन से बल्कि पूरे वर्ल्ड से एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए उसे टॉप 10% में आना था। Therefore, साइकोस का ये प्लान कि वो पूरे ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर देगी, ये उसके प्लान के अगेंस्ट था। यस, ये इस चीज की वजह से नहीं था क्योंकि उसे पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करना था। मांगा ने वंस अगेन इस चीज को हाईलाइट किया है कि ह्यूमन ईगो ही असल में वो चीज है जो कि एक ह्यूमन स्पिरिट और ह्यूमन स्ट्रेंथ को बढ़ने से रोकता है, और यही वो फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन साइतामा और बाकी सारे लोग। साइतामा एसेंट इसलिए हुआ है क्योंकि वो अपने आप पे बिलीव करता है। उसने इस न्यू एनवायरनमेंट के ऊपर अडेप्ट किया है जस्ट लाइक एडम एंड ईव। वो सारे प्रॉब्लम्स डील करता है विदाउट सेल्फिश आइडियल्स। फ्रॉम चैप्टर 172 ऑनवर्ड्स हर एक हीरो असल में साइतामा के इस ब्यूटी को नोटिस कर रहा है। Therefore, इस चीज को रियलाइज करते हुए कि साइतामा असल में कितना पावरफुल है। इनफैक्ट नॉट ओनली फुबुकी या फिर एस क्लास हीरोज बल्कि इवन NPCs। इस चीज को दिमाग में रखो क्योंकि साइतामा जस्ट 1.5 मंथ्स में ही एक A क्लास हीरो बन गया था। वो भले ही डम एक्ट करे बट उसकी ये एबिलिटी कि वो सीधा सीधा सोच सकता है, यही उसे ये एडवांटेज देती है कि वो कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स को मार सकता है। हम इस चीज में एग्रीड है कि गारो ने कहा था कि उसका स्ट्रेंथ ही असल में डेफिनेशन है ऑफ अनफेयर, लेकिन हर बार जबरदस्ती किसी को सेंस में लाना ये काम नहीं करता। कई बार तुम्हें उसे इवन आइडियोलॉजिकली भी कन्विंस करना पड़ेगा। साइतामा अपने अगल बगल वाले लोगों को एम्ब्रेस करता है और उनके अंदर से मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल गारो के हार्ट को चेंज करना या फिर अमाइमास को कहना कि वो एक मॉन्स्टर है और वो उसी चीज को एक्सेप्ट करे। हाउएवर, लेकिन सिंस हम सोसाइटी में ही रहते हैं ये काफी रॉटन होगा। एज साइकोस का ये पागलपन कि वो वर्ल्ड को तबाह कर देगी ये काइंड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। इनफैक्ट उसने इस पावर को अटेन करने का सोचा, द पावर ऑफ द थर्ड आई। इस आई के थ्रू वो ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि वो भी फ्यूचर को देखेगी जस्ट लाइक द फॉर्चून टेलर शिवा। उसका ये गोल था कि वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाए जो कि नॉर्मल लोगों को इरेडिकेट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर साइकोस हर बार ट्रुथ को जानना ये सही नहीं होता।
लगातार कई दिनों के सर दर्द के बाद उसने अपने थर्ड आई को अवेक कर दिया था, जहां पे उसने फ्यूचर को पहली बार देखा। लेकिन फ्यूचर वो नहीं था जो कि वो सोच रही थी। उसने एक टोटल मेस को देखा। उसने इस चीज को बड़बड़ाया कि वर्ल्ड डोमिनेशन भी एक्चुअली यूजलेस है। सारे ह्यूमैनिटी को ही वाइप आउट करना पड़ेगा ताकि वो जीरो से स्टार्ट कर सके। वेट अ मिनट, उसने इंसानों को एज अ होमो सेपियंस कहा था, बल्कि कुछ चैप्टर्स पहले ही वो ह्यूमंस को ह्यूमैनिटी के नाम से डिस्क्राइब कर रही थी। ये कुछ ऐसा है जैसे कि साइकोस खुद ही वो नहीं। ओह या, बिल्कुल सही सोचा। गॉड उन सारे लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है जो कि अपने वीकनेस को सह नहीं सकते। जस्ट लाइक जैसे कि उसने होमलेस एम्पर और वैक्सीन मैन के साथ किया था। इन तीनों के पास एक सिमिलर बिलीफ थी अबाउट रिगार्डिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, एज वेल एज एक लाइट से जुड़ी ताकत जो कि उन्हें गॉड से मिला था। साइकोस ने थर्ड आई को अनलॉक करके गॉड को अपने दिमाग के अंदर आने दिया, क्योंकि इन रियल लाइफ थर्ड आई असल में एक पोर्टल है टू डिफरेंट वर्ल्ड। स्पिरिचुअली ये थर्ड आई असल में एक एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। Therefore यूजर इसकी मदद से क्लेवोयंस को एक्सपीरियंस कर सकता है, इनफैक्ट फ्यूचर और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को भी। और ये सारी चीजें हैं जो कि हमें अगेन साइकोस में लिंक करती है। शिव बाबा के पास भी असल में ये क्लेवोयंट था जिसकी मदद से वो इस फ्यूचर को देख सकती थी। इनफैक्ट वो मिस्टीरियसली मरती है जब उसे पता चलता है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली पास में है। बिकॉज अगर तुम उन लोगों को देखते हो जो कि गॉड से मरे थे, जो कि गॉड के पावर से ही ब्लेस्ड थे, फॉर एग्जाम्पल होमलेस एम्परर और गारो। इनफैक्ट उन दोनों की भी डेथ तभी हुई थी जब उन्होंने ट्रुथ को रिवील किया था। इनफैक्ट इवन फ्यूचर साइड जो कि शिवावा और साइकोस दोनों ने अचीव किया था। एंड ये है दूसरा मोमेंट जो कि होगा आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, जो कि साइकोस ने एक्सपीरियंस किया था बाय लेटिंग द गॉड इनसाइड हिम। साइकोस ह्यूमन रेस को यूजलेस समझती है, जो कि अपने बस शिट को खाता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। इन अ सेंस ह्यूमैनिटी असल में अर्थ के लिए एक प्लेग है। Therefore, ह्यूमैनिटी को वापस से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ताकि वो एक बेटर वर्ल्ड बना सके। लेकिन ह्यूमैनिटी को ही डिस्ट्रॉय करना गॉड का फाइनल विश नहीं है। वो ह्यूमैनिटी को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कंट्रोल कर रहा है ताकि ह्यूमंस उसे फ्री कर सके। वो टूटे हुए लोगों को एक मॉन्स्टरस पावर देता है। ज्यादा मॉन्स्टर्स का मतलब होगा कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग पैदा होंगे। ओरोची जैसे लोगों का पैदा होना जस्ट एक नेसेसरी सैक्रिफाइस होगा। और ओरोची ने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली उसे कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लेकिन एट द टॉप ऑफ इट ऑल हम इवन गॉड को भी देखते हैं, जिसका मतलब कि ह्यूमन ऑफ्टन उसे कुछ सैक्रिफाइस करते आ रहे हैं ओवर द टाइम, जैसे कि कुछ एक्सटेंट प्रजाति जैसे कि शी रेप्टाइल्स, डायनासोर और इवन अदर क्रिएचर्स। Therefore, ये हमारी थ्योरी के ऊपर बिल्कुल फिट करता है कि गॉड असल में एवोल्यूशन का ही जिम्मेदार है। लाइट बेस्ड पावर जो कि बाकी कैरेक्टर यूज करते हैं, ये उसका एक प्राइम एग्जांपल है। एज लाइट असल में सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, भले ही वो हवा हो जिससे लोग सांसें लेते हैं, या फिर पानी जिससे लाइफ आती है, और इवन मैग्नेटिक फील्ड्स, ग्रेविटी, वार्मथ और इवन द वेदर। फाइट अगेंस्ट तात्सुमाकी ने साइकोस ने असल में फ्यूचर विजन को रिप्रेजेंट किया था जो कि उसने सोच रखा है रिगार्डिंग ह्यूमैनिटी। भले ही वो लाइफ की स्टार्टिंग ही क्यों ना हो जब पहली बार ह्यूमन को ओरोची ने मैनिपुलेट किया था। लेकिन जैसा कि हमने मेंशन किया था, साइतामा अब हमारे जैसे होमो सेपियंस नहीं है। ये चीज हमें पता है ड्यू टू द हाउस ऑफ एवोल्यूशन। उन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन को फोर्सफुली करना चाहा, जिसके चलते ही ज़ॉम्बी मैन जैसे लोग क्रिएट हुए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को रोका गया क्योंकि उन्हें पता चला कि साइतामा ह्यूमन एवोल्यूशन के पीक में पहुंच चुका था, वो भी नेचुरली। नाउ साइतामा इस चीज को अचीव कर पाता है, और वो कैसे, ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। ये कहा गया है कि साइतामा ने असल में अपने लिमिटर्स को तोड़ा है। गॉड ने असल में हर किसी को एक लिमिटर दे रखा है। अगर वो इस लिमिटर को तोड़ते हैं देन एक टाइम बाद वो एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाते हैं। गारो असल में इस चीज का एग्जाम्पल है, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ की वजह से वो फिजिकली ही हर्ट हो रहा था। इन चैप्टर नंबर 88 जब वो रॉयल रिपर और बग गॉड से हारा, देन उसने अपने लिमिटर्स को तोड़ा और वो मॉन्स्टर बन गया जो कि हम देखना चाहते थे। वो असल में वो बना जो कि गॉड साइकोस को बनाना चाहता था उस इंस्टेंस में जब साइकोस ने उसे पहली बार देखा था, और उसी सेम फ्यूचर ने उससे मॉन्स्टर एसोसिएशन को फाइंड करवाया, जिसने इनडायरेक्टली गारो को बॉर्न किया, जो कि बस कुछ मोमेंट्स अवे था बिफोर कि गॉड का प्लान एग्जीक्यूट होता। लेकिन इतने में ही साइतामा यहाँ पे इंटरवीन करता है।
साइकोस के डिफीट होने के बाद फुबुकी उसके थर्ड आई में उस फ्यूचर को देखने का ट्राई करती है जिसमें उसने डिस्ट्रक्शन देखा था, जिसमें वो फाइनली गॉड को देख रही थी बिफोर कि उसके सिम्प आर्मी उसे इंटरवीन करते। दैट्स द रीजन कि वो यहाँ पे हर किसी के यहाँ इन्फिल्ट्रेट कर रही है ताकि वो सेलेस्टियल बीइंग के नाम को जान सके। लेकिन इंस्टेड वो असल में सुकियोमी से मिलते हैं, जो कि खुद भी उस थर्ड आई के पावर को चाहना चाहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनेबल वेज में। You're teasing me, naughty naughty. So not only हीरो एसोसिएशन असल में करप्ट है, जो कि साइकोस को कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेट होने दे रहा है ताकि जस्ट उनके मीन ऑफ जस्टिस को पूरा कर सके। ये विकेड साइड ऑफ सोसाइटी को हमें एक्सट्रीमली करप्ट बताया गया है ड्यू टू द डिजायर ऑफ पावर। टर्न्स आउट कि गारो असल में काफी पहले से ही करेक्ट था। Congratulations. और यही वो मोमेंट है जब तात्सुमाकी आती है एंड फुबुकी, तात्सुमाकी और सुकियोमी में 3-way फाइट होती है। नहीं, उस तरीके से नहीं, बट वी मीन कि एक बहुत ही बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हाउएवर इंटायर कॉन्टेक्स्ट चेंज है एज कंपेयर टू वेब कॉमिक्स। पहली बात, वेब कॉमिक्स में ये डूड एग्जिस्ट नहीं करता, एंड सेकेंडली वेब कॉमिक्स में तात्सुमाकी और फुबुकी फाइट करते हैं क्योंकि तात्सुमाकी साइकोस को असल में मारना चाहती है ताकि फुबुकी अपने फ्रेंड्स को एक्चुअली अबैंडन करे। Therefore, इस चीज को भी कहते हुए कि कोएक्सिस्टेंस, डिपेंडेंस एंड कनेक्शंस बाकी लोगों के साथ वर्थलेस है और वो इन सारे थ्रेड्स को काट देगी जो कि फुबुकी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इन मांगा ये काफी हिपोक्रेटिकल है क्योंकि वो असल में जेनो से बची थी इन द मॉन्स्टर एसोसिएशन वॉर। Therefore, इस चीज को प्रूव करते हुए कि आखिर फ्रेंड्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है। एज फाइट आगे बढ़ता है, साइतामा एक काफी गहरे गड्ढे में गिर जाता है एंड देन वो एक डीमन लेवल थ्रेट मॉन्स्टर्स से मिलता है एंड तुम्हें पता है क्या होने वाला है।